आज की कहानी है चमत्कार को नमस्कार। दोस्तों, प्रिंस डायलॉग चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक बार एक छोटी सी बच्ची मिट्टी की गुल्लक लेकर दवाई की दुकान पर गई। वहाँ काफी देर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस बच्ची की तरफ नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर काफी भीड़ थी। फिर उस बच्ची को गुस्सा आ गया और अपनी मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा कि बेटे, आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ भी समझ में नहीं आया और ना ही वहां पर खड़े लोग समझ सके। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा, बेटा, चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। तो बच्ची को लगा कि वह झूठ बोल रहा है। उसने कहा, मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊं। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी, क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे पापा अम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिनों तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार ये बोलते रहे कि वह कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया। तभी मैंने देखा कि मेरी मम्मी रो रही थीं और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए थे, उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे, वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ, ताकि चमत्कार खरीद सकूं। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनते ही बच्ची ने गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक कर उसे फोड़ दिया और पैसे गिनने लगी। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था, वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं चमत्कार खरीदने के। ये सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन के बाद ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची और उसका भाई, उसके पापा और उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि ये चमत्कार आपने किया कैसे? तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैंने नहीं, इस बच्ची ने किया है। दोस्तों, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबक है जो हमें उस छोटी सी बच्ची से मिलता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वह हार मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको ना शब्द समझ में नहीं आता। वह हर हाल में कोशिश करता है। साथ ही मेरी डॉक्टरों से अपील है कि गरीब रोगियों के साथ दयनीय व्यवहार करें, क्योंकि डॉक्टर्स भगवान का रूप माने जाते हैं।
और भगवान अपने बंदों पर दया करते हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें।